ओके। अच्छा जी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर का मैथ। ठीक है, इसका मैंने अगली वीडियो दूसरी तरीके से अपलोड की है, लेकिन उसमें कुछ जो है ना वो मिस्टेक्स हैं, तो आज से हम जो है वो यहाँ पर लाइव जो है इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड ईयर का डीएई का मैथ है, एक्सरसाइज 1.2 लिमिट्स के चैप्टर से। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लिमिट जो है वो क्या है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वैल्यू है x, मैं कहता हूं कि यार ये इक्वल है, इसकी लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, और इसके डिवाइड में भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। बिलफर्ज ये आपके पास एक वैल्यू बन रही है। ठीक हो गया। अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूं तो होगा क्या कि x की जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 0, नीचे भी मैंने क्या किया 0, तो आंसर क्या आ गया 0/0। तो जब 0/0 आता है तो हमें इसको 3 तरीके से देखना होता है। पहली चीज देखो, अगर मैं बिलफर्ज आपके पास n/0 है, यानी बटे में अगर 0 है तो आंसर बनता है इन्फिनिटी। अगर ऊपर 0 है नीचे n है, n कोई नंबर हो सकता है, नंबर 1 2 3 वट जो भी है, अगर 0 ऊपर है नीचे n है तो फिर आपका आंसर होता है 0। अगर ऊपर भी n हो नीचे भी n हो तो अगर मैं इसको काटूं तो आंसर होगा 1। देखो 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं 0 के हिसाब से देखूं, 0/0 के हिसाब से देखूं, तो अगर मैं देखूं कि पहली वैल्यू बटे में 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। अगर मैं इस हिसाब से देखूं कि 0/0 है, ऊपर वाले 0 को मैं मेंशन करूं तो फिर आंसर आ जाएगा 0। लेकिन अगर मैं 0/0, अब ये सेम वैल्यू कट जाएंगी तो 1 नहीं आएगा ना। तो देखो इस तरीके में जब 0/0 आ रहा है तो हमें यही नहीं पता लग रहा कि आंसर क्या है, मैं इन्फिनिटी कहूँ, 0 कहूँ या 1 कहूँ। इसलिए मुझे पहले क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं इसी वैल्यू को x/x² है, इसको मैं काटूं तो ये बनेगा 1/x। अब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो 1/ क्या आ गया 0। तो आपको पता है कि 1/0 में आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। यानी बटे में अगर 0 आ गया तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर बन रहा है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि एक वैल्यू 1 है, एक 0 है। लेकिन अगर दो ऊपर भी 0 होता नीचे भी 0 होता तो उसको हम कहते हैं अनडिटरमाइंड वैल्यू। ठीक है जी। तो ये आ गई लिमिट की बात कि हम किस तरह से लिमिट को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है इसमें, लिमिट क्या है। लिमिट है जनाब x अप्रोचेस टू 1, x³ - 3x + 5। तो ये आपका क्या आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, वो अब कहता है इसको सिंप्लीफाई करो विद दिस लिमिट। ठीक है, आपकी लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 1। आपने जस्ट इसमें क्या करना है, अब इसमें कोई सॉल्व करने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि बटे में कोई चीज़ ही नहीं है, तो हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, 1³ आ गया -3, 1 आ गया +5, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया। तो आंसर क्या आ गया, 1 - 3 + 5। ठीक हो गया। अब 5 और 1 6, 6 में से 3 गए तो 3 आ गया आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, लिमिट का, पहले क्वेश्चन का। अच्छा जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट है आपकी x अप्रोचेस टू 1
और वैल्यू दी हुई है x माइनस वन अंडर रूट ओवर एक्स प्लस वन अंडर रूट। ठीक है, आप सबसे पहले तो यही चेक करते हो लिमिट्स में कि अगर आंसर 0/0 नहीं आता तो ठीक है, आप उसको आंसर कह सकते हो, लेकिन अगर 0/0 कहीं पे आ जाए ना तो वो आंसर नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इधर लिमिट पुट करेंगे। मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 1 आ गया, -1 आ गया अंडर रूट, 1 + 1 आ गया अंडर रूट, तो ये आ गया 0 अंडर रूट और ये हो गया 2 अंडर रूट, तो ये 0 हो गया अंडर रूट 2 हो गया, 0/2 0 हो गया, क्योंकि अगर बट्टे के ऊपर 0 तो फिर आपका आंसर 0 होगा, अगर नीचे होगा तो इन्फिनिटी होगा। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया आंसर। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं इसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन ही सिंपल है, उसमें आपने करना ही है कि जनाब सिर्फ आपने लिमिट पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सारा इस तरह ही हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके एडवांस की तरफ, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपको बताया है कि उसके सारे पार्ट्स आगे सेम ही हैं। अगर कोई आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसका पार्ट नंबर क्या है 1। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी सारे सेम ही हैं, क्योंकि जो आपकी 1.2 है ना, इसमें सीक्वेंस लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन सारा सेम होगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सारा सेम होगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं करवा सकता, लेकिन ये है कि अगर आप फिर भी कहेंगे कि जी आप सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन करवाएं तो हम ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं है। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या है, इसमें हमने सबसे पहले चेक क्या करना होता है, चेक हमने ये करना होता है भाई साहब, सीधी सीधी लिमिट पुट करो। लिमिट पुट करके पहले देखो कि आंसर 0/0 तो नहीं आ रहा, क्योंकि आंसर 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर आंसर 0/0 आ रहा है तो फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मैथ के डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके। ठीक हो गया, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। 1 + 0 अंडर रूट -1, यानी 1 वैसे आ गया, 0 आ गया x की जगह पे, और -1 वैसे, और नीचे भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक हो गया, 1 + 0 1 ही हो गया, 1 का अंडर रूट 1 होता है, ये कैंसिल, 0 क्या आ गया 0, तो आंसर क्या आया 0/0, जो कि एक अनडिटरमाइंड वैल्यू है। इसका मतलब मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये मैंने की है लिमिट चेक, इसको कहते हैं चेक, लिमिट को चेक करना कि आंसर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी वैल्यू को यहाँ पे लिखना है दोबारा, और पहले इसको करना है रैशनलाइज। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, क्योंकि मैथ में ये है कि अगर किसी भी चीज़, मैथ में अगर कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर वही आ जाता है। तो बेसिकली हम मैथ को धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन अपना काम जो है निकाल रहे होते हैं। कर क्या रहे हैं हम, बिलफर्ज यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई 1, इसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब मैं अपनी मर्जी से 1, अगर मैं कहूँ कि भाई इस 1 की जगह पे मैंने इस साइन को चेंज किया और ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो आंसर 1 ही आएगा। इसको मैं अगर काट रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये दोनों डिफरेंट है, आपको ये पता है कि भाई a + b और a - b एक फार्मूला है जो आंसर है a² - b² का। ठीक हो गया, तो ऊपर बन गया, अगर मैं इसको कहूँ ये a है, ये b है, माइनस हो गया, ये a है, ये b है, प्लस हो गया। तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में आंसर क्या आएगा, a² - b²। तो मैं लिखता हूँ 1 + x अंडर रूट का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर। और नीचे जो वैल्यू है एज इट इज़ मैंने उसको लिख देना है, ब्रैकेट में आ गई, ठीक है। अब ये कट गया अंडर रूट से, 1 + x -1, x को ऐसे ही रहने दो, 1 + x √1 आ गया। अब ये 1 से कैंसिल, क्योंकि वो माइनस का वो प्लस का। और अब मेरे पास क्या बचा, x ओवर x, 1 + x √+1, ये x इससे कैंसिल। तो मेरे पास बचा क्या है, 1 प्लस ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 + x √+1, ठीक हो गया जी। अब मुझे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई इसको कर दिया। तो लिमिट अप्लाई करोगे, 1 + 0 आ गया और +1 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको मैं अब इधर करूँ, जगह कम होने की वजह से मैं करूँगा 1 अंडर रूट, क्योंकि 1 + 0 क्या हो गया, 1 + 1, तो 1 का अंडर रूट 1 + 1, आंसर क्या आ गया, 1/2। ये आंसर है जी इसका, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें है 1 - h का होल स्क्वायर -1 ओवर h। ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन है जिसकी लिमिट है h अप्रोचेस टू 0, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता भी है, ठीक है। तो 5 और 6 वाले क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाऊंगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आपको करवाने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपके लिए। अच्छा, डिफ़िकल्ट तो है नहीं, बस इसको बनाया हुआ है। बनाया किसने हुआ है, हमने और आपने, क्योंकि जी पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो आपने, ये बात है कि मैथ की प्रैक्टिस तो करनी होती है। बहरहाल इसको क्या करना है हमने, 1 - h होल स्क्वायर -1 ओवर h, ये आपका क्वेश्चन है जिसकी लिमिट है h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपको जो फार्मूला चाहिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। जो सीक्वेंस है, आपने ज़रूर ये काम करना है कि जी लिमिट चेक करनी है। तो करना क्या है कि आपने h की जगह पे 0 लिख देना है, होल स्क्वायर हुआ -1 ओवर 0। तो जी 1 - 0 1 ही होता है, होल स्क्वायर -1 ओवर 0, 1 - 1 ओवर 0, तो 1 से गया 0 ओवर 0, वही बात होगी, अनडिटरमाइंड वैल्यू आ गई जी, हम नहीं कर सकते इसको हल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 1 - h स्क्वायर ये दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है, a + b का होल स्क्वायर। अब वो फार्मूला मैं आपको बता दूं एक नज़र, a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, a² + b² + 2ab, ये आपका होता है जनाब फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है, 1 का स्क्वायर यानी a² + b² - 2a और b, ठीक है। और इसके साथ ये वाला -1 और नीचे आपका आ गया h, ठीक हो गया। ये मैंने फार्मूला ओपन कर लिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + h² - 2h, क्योंकि 1 2 अंदर 2 ही हो गया, और ये -1 आ गया, नीचे h आ गया। अब ये -1 इससे कैंसिल, इन दोनों में कॉमन है h, तो एक h बचा यहाँ पे और ये 2 बचा, नीचे h आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, इससे बचा h - 2। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट क्या है जी, लिमिट है जनाब 0 - 2, तो आंसर क्या आ गया, -2। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, जो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो मैंने सोचा ये भी आपको करवा दें। अब इसमें देखो कि मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले लिमिट चेक करनी है। तो मैंने क्या किया, एच जहाँ जहाँ नज़र आएगा मुझे
वहाँ मैंने क्या किया कि पुट कर दिया आपको 0। ठीक हो गया। तो ये 1/0 ऐसे ही हो गया, इसको 1/1 कर लो, क्योंकि 1 - 0 1 होता है और 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो ये आ गया। ठीक है। और 1/1 भी क्या होता है जनाब, 1/1 भी 1 होता है। ठीक है, कट गया, 0 आ गया। तो 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0/, क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये भी एक अनडिटरमाइंड वैल्यू है। ठीक है, आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट चेक करने पे 0/0 ही आ रहा है सब में। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है क्वेश्चंस का जो आपको देखना होता है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि हमें इसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा क्या, पहले तो जनाब इसका लूँगा एलसीएम, क्योंकि बोर्डमैस रूल के मुताबिक हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो बोर्डमैस रूल में हमें करना क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 1/h आ गया, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 1 - h अंडर रूट, इधर आ गया 1 क्योंकि इसके नीचे पूरी ये वैल्यू है, और ये वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 1 - h अंडर रूट। ये आ गया मेरे पास आंसर एक। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जनाब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जी अंडर रूट जिसके साथ होता है ना और दरमियान में कोई वैल्यू होती है, हम उसके साथ उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 + 1 - h अंडर रूट और 1 + 1 - h अंडर रूट को रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब ये वही फार्मूला बन गया ऊपर वाला, एक दफ़ा माइनस में लिखा है, एक दफ़ा प्लस में लिखा है। तो मेरे पास आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 - h का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ गया 1 - h अंडर रूट, और इसके साथ आ गया 1 + 1 - h अंडर रूट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई थी मेरे पास अभी तक। अब मुझे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं इसको अंदर लिख देता हूँ, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी नीचे। अगर इसको मैं करता हूँ 1, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस, अब माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस इफ़ेक्ट करेगा इन साइंस के ऊपर, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। और नीचे क्या आया, एक तो ये आया एज सबसे पहले, दूसरा आया ये वाली वैल्यू, तीसरी आई ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया जी। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 - 1 + h, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गए, h आया 1 - h अंडर रूट, 1 + 1 - h अंडर रूट, ये आ गया, ये कैंसल, h और h ये कैंसल, बचा 1/1 - h अंडर रूट। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इसको लिमिट अप्लाई कर देनी है, क्योंकि मुझे तसल्ली हो गई है कि ऊपर 1 है, 0 हो ही नहीं सकता, पहले से ही 1 है। तो मैं 0 अप्लाई करता हूँ। अब ठीक हो गया। अब अगर आप नोट करो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया सारा, 1 प्लस ये भी 1 आ गया सारा, तो 1 तो कुछ नहीं है, 1/2 आ गया जी आंसर। ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी प्रॉपर, इसका अगले पार्ट देखने के लिए आपको अगली वीडियो भी बना के दी जाएगी इंशाल्लाह। इसको आप देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अपने डालें जो आपको समझ नहीं आया, मज़ीद उसके ऊपर काम किया जाएगा और आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो मिलेंगी। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा ये गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हो जो देख रहा है, तो शुक्रिया आपका।